हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 336 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 337 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसमें आपने कौन कौन से बिंदु लिखे हैं और उन्हें किस तरीके से ऐड करना है या एक्स्ट्रा कुछ क्या ऐड करना है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधानों की चर्चा करते हुए इस नीति को समग्रता से लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें। आपने उत्तर लिखा है, नई शिक्षा नीति 2020 सतत विकास के लक्ष्यों के अनुकूल है। इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। उच्च शिक्षा से संबंधित प्रोविजन है। इसके तहत सकल नामांकन अनुपात 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करने की योजना है। बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना की दिशा में प्रयास है। चिकित्सा व कानूनी क्षेत्र को छोड़कर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग निकाय की स्थापना। शिक्षण गहन विश्वविद्यालय, शोध गहन विश्वविद्यालय व स्वायत्त डिग्री वाले कॉलेज अस्तित्व में आएंगे। संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को सुरक्षित रखने के लिए उद्देश्य से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था। इस राष्ट्रव्यापी नीति को लागू करने में आने वाली चुनौतियां हैं, क्योंकि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में प्रवेश का अनुमति ऐसे नहीं, ता में छोटी की मात्रा, अतः शिक्षा महंगी हो जाएगी। दक्षिण भारत त्रिभाषा का शिक्षा में महत्व पर एकमत नहीं है। आपने यहाँ पे थोड़ा वैसा लिखा है शब्दावली, चलिए हम बाद में बताएंगे, अभी बाद में। ठीक है, हर हफ्ते विश्वविद्यालय खोलना एक कठिन कार्य है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश और औद्योगिक युग का हैंगओवर है, अतः मानसिकता बदलना एक चुनौती है। डिजिटल कनेक्टिविटी की समस्या भी मौजूद है। उपयुक्त चुनौतियों पर काबू पाकर इसे सफल बनाया जा सकता है। समवर्ती सूची का विषय होने के नाते केंद्र राज्य द्वारा सहयोगात्मक रूप से लागू किया जा सकता है। यह नीति कई मायनों में वही है जिसकी भारत को जरूरत है, क्योंकि आने वाले वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े कार्यबल के रूप में विकसित होगी। इसमें निहित सपनों को साकार करने के लिए आने वाले वर्षों में निरंतर तरीके से निष्पादन की पर्याप्त चुनौतियों से पार पाना होगा। अच्छा आपने क्वेश्चन लिखा है, बस कहीं कहीं पे भाषा का थोड़ा सा टूटापन है, उसको आप बस एक साथ बेहतरीन कर दीजिए, आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले आपके भाषा को सही करें। इससे पहले 2-3 जगह पे जो बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं, मतलब भाषा को लेकर, उनको सही कर देते हैं। जैसे कि आपने ये स्टेटमेंट लिखा ना, दक्षिण भारत त्रिभाषा का शिक्षा में महत्व पर एकमत नहीं है। दक्षिण भारत के कई राज्य त्रिभाषा फार्मूला पे एकमत नहीं है या सहमत नहीं है, या दक्षिण भारत के कई राज्य त्रिभाषी शिक्षा के फार्मूले पर एकमत नहीं है। ऐसे आपको ये लाइन लिखनी थी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब आपने जैसे देखिए प्रश्न लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या ना, ये पैरा ऊपर से मैच नहीं कर रहा, ये पैरा ऊपर से मैच नहीं कर रहा, ये लाइनें नीचे से मैच नहीं कर रही। ये जितनी भी लाइनें हैं सब अपने आप में बिखरी हुई हैं, तो इनको हम बेहतरीन भाषा में संयोजित कर दें। और कोशिश आप भी किया करें कि इन फ्यूचर जब आप ऐसा क्वेश्चन लिखें तो ऐसी ही भाषा को संयोजित करने का प्रयत्न किया करें। मैं आपके पिछले लगभग शायद 5 प्रश्न देख चुका हूँ, वहाँ पर मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि इस लाइन को इस लाइन से लिंक करना है, कोई कंजंक्शन उपयोग किया करें, बट आपने अभी तक किया नहीं। क्यों नहीं किया मुझे शायद नहीं पता। खैर चलिए, आपका प्रश्न आप कैसे लिख सकती हैं इस प्रश्न के उत्तर को? आप इसमें बता सकती हैं कि भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 सतत विकास के लक्ष्यों के अनुकूल है, जिसका उद्देश्य है भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। इसी दिशा में बढ़ते हुए इसमें कई सारे उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो कि निम्नवत हैं। नंबर 1, इसके द्वारा सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करने की योजना है। इसमें बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात की गई है। इसमें चिकित्सा व कानूनी क्षेत्र को छोड़कर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग निकाय की स्थापना की बात की गई है। साथ ही शिक्षण गहन विश्वविद्यालय, शोध गहन विश्वविद्यालय व स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेजों की बात की गई है। इसमें विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश की बात की गई है, ये भी आपको बताना था। संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट, इसमें आपने कुछ पॉइंट मिस कर दिए हैं, विदेशी विश्वविद्यालय वाले, उनको आप मेंशन करिए, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो उसी में है। ठीक है, संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एकेडमिक बैंक की स्थापना की बात है। अब आपने इतनी बातें लिख दी। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि इसके कई प्रोविजंस को लेकर भारत में
इसके कई प्रोविजंस को लेकर सभी वर्गों में एक मत नहीं है, अर्थात इसके संदर्भ में कई सारी चुनौतियां अभी भी विद्यमान हैं जो कि निम्नवत हैं। आप ही के बात में बता रहा हूँ, मैं लिखता तो इसमें पॉइंट फॉर्म में ना लिख के भाषा शैली में लिखता, ठीक है, लेकिन आपने लिखा है तो आप ही के हिसाब से बताते हैं। पहला कि इसमें विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में प्रवेश की अनुमति है, जिस कारण शिक्षा व्यवस्था महंगी हो सकती है। नंबर 2, दक्षिण भारतीय राज्य त्रिभाषी शिक्षा के फार्मूले पर एकमत नहीं है। नंबर 3, हर हफ्ते यानी कि प्रति सप्ताह, ये वर्ड आप मत यूज किया करिए। हर हफ्ते जो वर्ड होता है ना, ये गांव वाली लैंग्वेज है, लोकल लोगों की। यूपीएससी कहती है कि आप हमें जनरलाइज लैंग्वेज मत लाइए, थोड़ी सी स्टैंडर्ड लाइए, ठीक है। तो प्रति सप्ताह विश्वविद्यालय खोलना एक कठिन कार्य प्रतीत होता है। नंबर 4, वर्तमान शिक्षा प्रणाली, अब यहाँ पे जैसे ये है ना, वर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश और औद्योगिक युग का हैंगओवर है, ऐसी लाइनें मत लिखा करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आप सरकार पे आक्षेप कर देते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा और अच्छे शब्द का उपयोग करना है। क्या उपयोग करना है आपको? जब आपने ये लिख लिया एक कठिन कार्य है, उपयुक्त चुनौतियों से स्पष्ट है, अब आप नीचे ये लाइन लिखिए, जैसे आपने यहाँ पे किया ना कि उपयुक्त चुनौतियों से स्पष्ट है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की देन है, जिसको बदलना वास्तव में आवश्यक है। अतः डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर न केवल हम अपनी वर्तमान शिक्षा नीति को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आने वाले भविष्य में भारत में मौजूद कार्यबल को कुशल बनाकर न केवल हम इनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, बल्कि साइंस की विभिन्न फील्ड में इन्हें परिपक्व करेंगे, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या क्या नाम है उसका, बिग डाटा थ्योरी हो, या फिर आप इसमें रोबोटिक्स हो या बायोटिक्स हो, इन सब को आप बता दीजिए कि इनके अंतर्गत इन फील्ड में भी भारत अपनी अहम भूमिका निभा सकता है तथा विश्व पटल पर अपने आप को प्रौद्योगिकी और तकनीक के फील्ड में न केवल अव्वल बनाएगा, बल्कि आने वाले समय में अपनी एजुकेशन के माध्यम से अपनी साक्षरता दर को भी बढ़ा सकेगा। ऐसा आप निष्कर्ष लिख सकती हैं। बात ये होती है ना कि यहाँ पे जो लाइनें होती हैं, अगर इनमें कनेक्टिविटी नहीं है तो एग्जामिनर पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको बोरियत लग जाएगी कि इसमें भाषा प्रवाह क्यों नहीं है। और इससे जानती क्या रिप्रेजेंट होता है? इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि एज अ जब कलेक्टर आप बनेंगी और एज अ कलेक्टर बन के जब आप किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगी, तो आप जब भी कुछ बोल नहीं होंगी तो उनके सुर और ताल नहीं होंगे। मतलब आप अपने कलीग्स को अगर कोई बात बता रही होंगी तो, क्योंकि कलीग्स तो आपसे कम पढ़े लिखे होते हैं ना, सिंपल सी देखिए बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ एक चीज़, कि कलीग्स आपके जो होंगे, आपके जो अधीनस्थ होंगे, वो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, यानी कि आप आईएएस होंगी, वो पीसीएस होंगे, ठीक है। तो उनको आप समझाना है आपको, तो आप कैसे समझाएंगे? क्रमबद्ध रूप से, एक भाषा प्रवाह में, बिल्कुल उपन्यास की तरह कि इंसान बिल्कुल डूबता ही चला जाए। इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपनी भाषा शैली बहुत अच्छी रखनी है। अब मान लीजिए कोई गाँव की देवी जी आपसे मिलने आ गई, ठीक है, कोई मान लीजिए बूढ़ी बुजुर्ग माता श्री आ गई आपसे मिलने, अब उनको आप कैसे समझाएंगे? बिल्कुल कहानी की तरह ही तो समझाएंगे। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आपके उत्तर में गहनता हो। गहनता का मतलब भाषा की गहनता हो, तथ्यों की गहनता ना हो। होता क्या कि यूपीएससी की तैयारी कराने वाले अध्यापक गहनता में तथ्यों की गहनता को बता देते हैं। तथ्यों की गहनता नहीं है, भाषा की गहनता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे अपने उत्तर को बेहतर से और बेहतर बना सकती हैं। और जो आपने यहाँ पे 2-3 पॉइंट छोड़ दिए हैं, यहाँ पे उन पॉइंट्स को बताइए और थोड़ा और अच्छे से इसको लिखने की कोशिश कीजिए। जैसा हमने बता दिया आप ऐसा लिख सकती हैं, ठीक है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।